वीडियो शुरू करने से पहले सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज एक बार फिर से अयोध्या का राम मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भगवान राम सहित सीता माता की मूर्ति के निर्माण का कार्य जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। ये मूर्तियां एक खास किस्म के पत्थर शालिग्राम से बनाई जाएंगी। आखिर भगवान राम की मूर्ति को बनाने के लिए क्यों इन्हीं पत्थरों को चुना गया और इन पत्थरों का महत्व क्या है, जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सात दिनों की यात्रा के बाद शालिग्राम के दो बड़े शिलाखंड, जिनका वजन लगभग 40 टन है, नेपाल से सड़क के रास्ते अयोध्या में पहुंचे हैं। ये पत्थर 6 करोड़ वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिनका इस्तेमाल भगवान राम और माता सीता की मूर्ति को बनाने के लिए किया जाएगा। यह एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो नेपाल की गंडकी नदी के किनारे पाए जाते हैं, जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। माना जा रहा है कि साल 2024 तक मूर्तियों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नदी के किनारे से इन विशाल शिलाखंडों को निकालने से पहले विधिवत धार्मिक अनुष्ठान किए गए। यहाँ तक कि नदी से क्षमा याचना भी की गई। तो चलिए जानते हैं कि शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्तियों को इतना शुभ क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व है। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भारत में इसे शालिग्राम अथवा शालग्राम के नाम से भी जाना जाता है। शालिग्राम पत्थर शिवलिंग की तरह ही दुर्लभ होते हैं, जो हर जगह नहीं पाए जाते। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र के काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और सुनहरी आभा युक्त वाले शालिग्राम भी पाए जाते हैं, लेकिन सुनहरी आभा युक्त वाले शालिग्राम का मिल पाना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण शालिग्राम पत्थर में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति पहले से ही मौजूद होती है। इस पत्थर के खास होने की एक और वजह है, और यह है इसकी पौराणिक मान्यता। शास्त्रों के अनुसार 33 प्रकार के शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण से शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। पुराणों के अनुसार शालिग्राम की पूजा भगवान विष्णु के विग्रह रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर शालिग्राम का आकार गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल स्वरूप है। यदि पत्थर का आकार मछली की तरह है तो यह श्री हरि के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। इसी प्रकार यदि पत्थर का आकार कछुए की तरह है तो उसे कुर्म या कच्छप अवतार का प्रतीक माना गया है। शालिग्राम शिला पर उभरे चक्र और अन्य रेखाएं भगवान विष्णु के अन्य अवतारों का प्रतीक मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आदिकाल में भगवान विष्णु की एक परम भक्त वृंदा थी। इनका विवाह जलंधर नाम के राक्षस से हुआ था। जलंधर को भगवान शिव का अंश माना जाता है। एक बार जलंधर अपने बल के अहंकार में देवी पार्वती को अपनी पत्नी बनाने की हठ ठान ली, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवी वृंदा यह जानती थी कि जालंधर भगवान शिव से कभी नहीं जीत पाएगा, इसीलिए अपने पति की जीत का संकल्प लेकर वह तपस्या पर बैठ गई कि जब तक जालंधर युद्ध जीत कर नहीं लौटेगा तब तक वह अटल रहकर व्रत में लीन रहेंगी। ऐसे में भगवान शिव के लिए जालंधर को पराजित कर पाना कठिन हो गया। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने सामने पति को देखा तो वह पूजा से उठ गई, जिस कारण से उनका संकल्प टूट गया और जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तब उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे डाला, और तब से श्री हरि शालिग्राम पत्थर बन गए। इसके तत्पश्चात देवी वृंदा ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया, और उसी भस्म से देवी वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई। यही वजह रही कि अयोध्या में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा को शालिग्राम पत्थर से बनाई जाएगी। शालिग्राम की पूजा भगवान विष्णु के विग्रह रूप में की जाती है। जिस तरह भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, उसी तरह भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में की जाती है।